नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बोगारिया पर। आज के इस सेशन में अपन साइंस के टॉप 500 क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और प्रत्येक एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चाहे दिल्ली पुलिस, एसएससी कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर जनरल साइंस टॉपिक दे रखा होगा, अपनी इस क्लास में से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसमें बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट अपन कवर करेंगे। चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4। ठीक है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। पीएच स्केल दे रखी होती है जिसके अंदर 7 से कम अगर कोई चीज़ होती है तो वो अम्लीय होती है और 7 से अधिक कोई चीज़ होती है तो वो क्षारीय होती है। 7 से जितनी कम होगी उतनी ही प्रबल अम्लीय होगी। तो रक्त का पीएच मान कितना है? 7.4। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का भार कितना होता है? जो मानव हृदय होता है, ह्यूमन हार्ट होता है, उसका वजन कितना होता है? 300 ग्राम। तो मानव हृदय 300 ग्राम का होता है। अगला क्वेश्चन, महिलाओं के हृदय का भार लगभग कितना होता है? तो जो महिलाओं का हृदय है वो 250 ग्राम का होता है और जो पुरुषों का हृदय वो 300 ग्राम का होता है। यानी पुरुषों का हृदय बड़ा होता है, पुरुषों का दिल बड़ा होता है, महिलाओं का दिल छोटा होता है। तो महिलाओं के हृदय का भार कितना होता है? 250 ग्राम, जबकि मानव हृदय का एक औसत भार कितना होता है? 300 ग्राम। अगला क्वेश्चन क्या है, रक्त संचरण में लगने वाला समय कितना होता है? रक्त संचरण में लगने वाले समय से तात्पर्य है रक्त की बूंद जो आपके हार्ट से निकलेगी वो पूरे शरीर में जाएगी, वापस जब वो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाएगी तो शुद्धिकरण के लिए वापस हृदय में आएगी, तो उसका टोटल टाइम कितना होता है? 22 सेकंड। कितना होता है? 22 सेकंड। अगला क्वेश्चन, शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? एक नॉर्मल मानव शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है? अगर आप अत्यधिक एल्कोहल या शराब कंज्यूम कर लेते हो तो शरीर का कौन सा भाग है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है? तो यकृत, जो लीवर होता है वो शराब से सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है? शरीर के अंदर ब्लड बैंक का काम कौन सा करता है अंग? तो पलिया, जो पलिया या स्प्लीन है वो रक्त में ब्लड बैंक का काम करता है। बॉडी के अंदर ब्लड बैंक का कार्य करता है पलिया। अगला क्वेश्चन, कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो मानव शरीर में कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है, 33 कशेरुकाएं होती हैं। अगला क्वेश्चन, पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियां है ना, रिब्स, रिब्स की संख्या, रिब्स 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी का मतलब 24। ठीक है, डायफ्राम के ऊपर 12 जोड़ी रिब्स या पसलियां होती हैं जिसका मतलब है 24। ठीक है, संख्या में 24 पसलियां होती हैं। अगला क्वेश्चन, गर्दन में कशेरुकाओं की संख्या कितनी होती है? तो टोटल कशेरुकाओं की संख्या 33 होती है जिसमें से गर्दन के अंदर कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। अगला क्वेश्चन, लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? जो आरबीसी होती है, ठीक है, आरबीसी जो लाल रक्त कणिकाएं होती है उनकी आयु कितनी होती है? तो 120 दिन। 120 दिन के बाद ये डेड हो जाती है और नहीं बन जाती है। तो लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 120 दिन। अगला क्वेश्चन, श्वेत रक्त कणिकाएं जो डब्ल्यूबीसी है उनकी आयु कितनी होती है? तो 1 से 3 दिन। तो ध्यान रखना है, श्वेत रक्त कणिकाओं की जो आयु होती है वो तो 1 से लेकर 3 दिन के बीच में होती है और लाल रक्त कणिकाओं की आयु है वो 120 दिन की होती है। अगला क्वेश्चन, श्वसन गति की दर होती है। श्वसन गति की दर से तात्पर्य है 1 मिनट के अंदर एक नॉर्मल जो इंसान होता है वो कितने श्वसन लेता है, यानी कितनी बार सांस को लेता है, कितनी बार छोड़ता है? तो 16 बार प्रति मिनट। तो श्वसन की गति कितनी होती है? 16 बार प्रति मिनट। अगला क्वेश्चन, हृदय गति की दर कितनी होती है? जिस प्रकार श्वसन गति की दर 16 बार प्रति मिनट होती है उसी तरह हृदय गति की दर होती है 72 बार प्रति मिनट। यानी 72 बार अपना हृदय 1 मिनट में धड़कता है और अपन सांस लेते हैं 16 बार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शरीर में पानी की मात्रा का कितना प्रतिशत तक होता है? यानी शरीर के अंदर पानी कितना होता है? तो 70% पानी की मात्रा होती है शरीर में। तो शरीर में पानी की मात्रा का कितना प्रतिशत होता है? 70%। अगला क्वेश्चन, प्रकाश तरंगों के किस गुण से उनके अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? जो एक प्रकाश वेव होती है उसका कौन सा गुण है जिसकी वजह से अनुप्रस्थ होने का प्रमाण मिलता है? तो ध्रुवण, जो पोलराइजेशन है प्रकाश तरंग का जो ध्रुवण है उससे ये पता चलता है कि वो अनुप्रस्थ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक वर्ताकार वलय, एक सर्किल रिंग है, उसके गुरुत्वीय केंद्र कहाँ होगा? इस सर्किल रिंग का जो गुरुत्वीय केंद्र है वो कहाँ पर होगा? तो इस वलय के वर्त के मध्य के अंदर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है एक वर्ताकार वलय के गुरुत्वीय केंद्र का जो गुरुत्वीय केंद्र है वो कहाँ पर होता है? वलय के केंद्र के अंदर। अगला क्वेश्चन, कार्बन डेटिंग विधि, आपको पता है किसी भी चीज़ की आयु पता करनी होती है तो कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। तो कार्बन डेटिंग विधि किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है? तो जीवाश्मों की। जो पुराने जीवाश्म है वो कितने पुराने हैं इसका पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है? जो शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी होता है उसका मुख्य कार्य इसके अंदर पूछा है कि भाई डब्ल्यूबीसी का शरीर में क्या कार्य होता है? तो शरीर को बीमारियों से बचाने का काम करती है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का कार्य करती है डब्ल्यूबीसी। तो शरीर में जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, ठीक है,
जो सफ़ेद कोशिकाएं हैं उनका मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को बीमारियों से बचाना। अगला क्वेश्चन, मछली के हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? जिस प्रकार मानव के हृदय में 4 प्रकोष्ठ होते हैं, 2 नीली और 2 आलिंद, उसी प्रकार मछली के हृदय में 2 चैम्बर होते हैं। कितने? 2 चैम्बर होते हैं, ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, जो भी मैं आपको क्वेश्चन का लेवल तो आपको पता चल ही रहा है किस प्रकार के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं और बच्चा गलत कर देता है, इसलिए इस क्लास को 1-2 बार लें। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। अगर आपको क्लास थोड़ी बहुत भी यूजफुल लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है? जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर जो वेस्टेज पदार्थ होते हैं उनको बॉडी से अलग करने का काम कौन सा अंग करता है? तो वक या किडनी। जो किडनी होती है वो शरीर में से अवांछनीय पदार्थों को पृथक करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन, डायनेमो का क्या कार्य है? जो डायनेमो है, फिजिक्स में आप डायनेमो पढ़ते हो, उसका क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। तो डायनेमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। डायनेमो यानी जनरेटर, जनरेटर का क्या कार्य है? यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करना। अगला क्वेश्चन है, गिरगिट की त्वचा में रंग बदलने का कारण क्या है? जो गिरगिट की त्वचा है उसके अंदर रंग बदलने का कारण क्या है? तो जो गिरगिट होता है उसकी त्वचा के अंदर मेलानोफोर नामक असंख्य रंग द्रव्य कोशिकाएं उपस्थित होती है जिसके कारण गिरगिट बार बार रंग बदलता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? यानी प्रकृति के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो वह सेल्यूलोज। सेल्यूलोज प्रकृति में पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक यौगिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्धावस्था का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? जो वर्धावस्था है उसका अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो किया जाता है जीरेंटोलॉजी। जीरेंटोलॉजी के अंदर वर्धावस्था का अध्ययन किया जाता है। डोलोमाइट किसका अयस्क है? जो डोलोमाइट है वो किसका अयस्क है? तो कैल्शियम, कैल्शियम का अयस्क है डोलोमाइट। ठीक है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। जो डोलोमाइट है वो कैल्शियम का अयस्क है। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता किससे मापी जाती है? तो जो लेंस होता है उसकी क्षमता डायोप्टर में मापी जाती है। ठीक है, लेंस की क्षमता किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। जैसे अपना जो नेत्र के अंदर लेंस होता है उसकी क्षमता होती है 25 डायोप्टर, उसी प्रकार ध्यान रखना है आपको किसी भी लेंस की क्षमता नापनी है तो उसकी इकाई क्या होगी? डायोप्टर होगी। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी है? यानी अपन साफ तरीके से किसी चीज़ को अपने पास लाके कितनी दूरी तक स्पष्ट देख सकते हैं? तो 25 सेंटीमीटर। अगर कोई चीज़ 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर हो तो अपन इसको स्पष्ट नहीं देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। और स्पष्ट देखने की आपसे अधिकतम दूरी पूछे तो वो है 6 मीटर। ठीक है, वैसे तो उसको अनंत बोलते हैं कि भाई अपन कहाँ तक देख सकते हैं? अनंत। लेकिन स्पष्ट रूप से अपन 6 मीटर तक देख सकते हैं। कितना? 6 मीटर तक। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या है? विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक या चालक कौन सा है? तो चांदी। चांदी के अंदर विद्युत आसानी से प्रवाहित हो जाती है, सबसे अच्छा चालक है विद्युत का चांदी। दूसरे नंबर पर है तांबा, चांदी के बाद तांबा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला ध्यान रखना, रुधिर वृक्क की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने। कार्ल लैंडस्टीनर ने विद्युत जो रुधिर वृक्क है उनकी खोज की थी। जैसे रुधिर वृक्क का मतलब क्या होता है? जो ब्लड ग्रुप होता है ए बी और ओ, 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं, आप सब जानते हो। तो इनकी खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने रुधिर वृक्क की खोज की थी। अगला क्वेश्चन, गन मेटल किसका मिश्र धातु होता है? जो गन मेटल होता है वो किन किन से मिलकर बना होता है? तो तांबा, जिंक और टिन। तांबा, जिंक और टिन मिलकर गन मेटल बनाते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। गन मेटल है वो किसका मिश्र धातु है? तो तांबा, जिंक और टिन का मिश्र धातु है गन मेटल। अगला क्वेश्चन, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं, आप सब जानते हो। ठीक है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? जो मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका है उसका नाम पूछा, उसका नाम क्या है? तंत्रिका कोशिका। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी सेल कौन सी है? तो न्यूरॉन, तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, 2 तंत्रिका कोशिकाएं जिस स्थान पर मिलती है उसको सिनेप्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना सिनेप्स के बारे में। अगला क्वेश्चन, टिटनस रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? अगर किसी को टिटनस रोग हो जाता है तो उसका कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। टिटनस रोग में इंसान का तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित हो जाता है। इटाई नामक रोग किस तत्व के कारण होता है? अगला क्वेश्चन क्या है, इटाई नामक जो रोग है वो किस तत्व के कारण होता है? तो केडियम के कारण। अगर अपन पानी या किसी चीज के माध्यम से अपने शरीर में केडियम कंज्यूम कर लेते हो तो अपन को इटाई नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में सीधा सीधा पूछा गया है। रक्त क्या है? तो एक तरल संयोजी उत्तक है। रक्त क्या है? तरल संयोजी उत्तक है। अगला क्वेश्चन, आरबीसीज का निर्माण किस में होता है? जो आरबीसी रेड ब्लड सेल्स होती है उसका निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थि मज्जा के अंदर, बोन मेरू के अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। ठीक है, और इसका दफन कहाँ पर होता है? जब ये मरती है तो जाती कहाँ पर है? पलिया के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। जो ऊर्जा है, एनर्जी है, उसको नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही उसको
नष्ट किया जा सकता है। ये नियम किसका नियम है? तो ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बोलता है कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये ऊर्जा संरक्षण का नियम है। अगला क्वेश्चन क्या है? द्रव्य की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के परमाणु उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं, कौन सी होती है? जो द्रव्य की प्लाज्मा अवस्था होती है उसके अंदर परमाणु जो होते हैं वो उच्च ताप पर आयनित अवस्था में होते हैं। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। जो द्रव्य की प्लाज्मा अवस्था है उसके अंदर परमाणु उच्च ताप पर आयनिक अवस्था में होते हैं। अगला क्वेश्चन, बल का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? ठीक है, बल का एसआई मात्रक पूछा है तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। जो भी एसआई मात्रक है वो एग्जामों में पूछे जाते हैं तो आप उनको याद करने की कोशिश कीजिए। 1 जूल कितने अर्ग के तुल्य होता है? 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं? तो 107 अर्ग होते हैं। 1 जूल के अंदर 107 अर्ग होते हैं, ठीक है। वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? जो वेग होता है, जैसे बल का एसआई मात्रक न्यूटन है उसी प्रकार वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड वेग का एसआई मात्रक है और बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। अगला क्वेश्चन, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण क्या है? जो आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संरक्षण कोण समीकरण क्या है? ये आप सब जानते हो, एक हाईलाइट चीज होती है फिजिक्स के अंदर। आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E बराबर mc²। जो E बराबर ये दो नहीं है, ये mc² है, ठीक है। तो E बराबर mc² आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। अगला क्वेश्चन, वह आकर्षण बल क्या है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है? तो आपको पता है पृथ्वी कौन सा बल लगाती है? गुरुत्व बल लगाती है। तो वह आकर्षण बल गुरुत्वीय बल है जिसमें पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है या खींचती है। जैसे न्यूटन ने वो सेव पड़ी थी तो पृथ्वी की ओर क्यों पड़ी थी? गुरुत्वीय बल के कारण पड़ी थी, तो यही गुरुत्वीय बल है। पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जी का मान घटता है। जी का मान जैसे जैसे अपन पृथ्वी से ऊपर जाते हैं जी का मान घटता है, ठीक है। जी का मतलब यहाँ पर गुरुत्वीय बल का मान कम होता जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? जो कार्य है उसका एसआई पद्धति मात्रक क्या है? जूल। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। कार्य का एसआई पद्धति में मात्रक क्या है? जूल है। अगला क्वेश्चन, एक एंगस्ट्रॉन को ऐसे लिखते हैं, एक एंगस्ट्रॉन कितने मीटर के तुल्य होता है? तो 10 मीटर बराबर एक एंगस्ट्रॉन होता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। एक एंगस्ट्रॉन कितने बराबर होता है? तो 10 मीटर। 10 मीटर के अंदर एक एंगस्ट्रॉन होता है। ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? ज्योति की तीव्रता नापनी है तो उसके लिए यंत्र कौन सा काम में लेते हैं? फोटोमीटर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ज्योति तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है? फोटोमीटर। इस क्लास में पढ़ाया जाने वाला प्रत्येक क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 500 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट कर लोगे तो कोई सा भी एग्जाम दोगे तो इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना रहेगी। इसी प्रकार प्रत्येक सब्जेक्ट, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, हर सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने इस यूट्यूब चैनल पर करवाए जाते हैं। आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर प्लेलिस्ट चेक कर लिया करो, ठीक है। बहुत ही शानदार कंटेंट मैं आपको यहाँ पढ़ाता हूँ, शॉर्ट एंड स्वीट में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति कितने वाट के समतुल्य होती है? एक जो अश्व शक्ति होती है कितने वाट के समतुल्य होती है? तो 746 वाट। 746 वाट बराबर एक अश्व शक्ति होता है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या? डायोप्टर है, आप सब जानते हो। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? आपको पता है पृथ्वी अपने केंद्र की ओर एक बल से किसी वस्तु को आकर्षित करती है तो उसके अंदर गुरुत्वीय बल लगाती है। तो उसी गुरुत्वीय बल जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड। 9.8 मीटर प्रति सेकंड गुरुत्वीय बल जी का मान होता है, ठीक है। विटामिन के की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? जब किसी व्यक्ति में विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं जमता है विटामिन के की कमी से। विटामिन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बायोलॉजी के अंदर। जितने भी विटामिन है उनके मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना के अपने इस यूट्यूब चैनल में शॉर्ट्स के सेक्शन में डाल दिया, तो आप वहां से देख लेना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत। जो लीवर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत या लीवर। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं? यानी शरीर से हृदय की ओर यानी अशुद्ध रक्त ले जाने वाली वहां रक्त वाहिनी को क्या बोलते हैं? शिरा, ठीक है। शिरा में हमेशा अशुद्ध रक्त बहता है और धमनी के अंदर शुद्ध रक्त बहता है। तो शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को क्या बोलते हैं? शिरा, वेन। आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात कितना होता है? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का अनुपात होता है 600:1। यानी आरबीसी संख्या में बहुत अधिक होती है जबकि डब्ल्यूबीसी संख्या में बहुत कम होती है, 600:1 में होती है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा? तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। इससे पहले अपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि विटामिन के की कमी से क्या हो जाता है? तो शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है। रक्त का थक्का जमने से मतलब आप सोच रहे होंगे कि अपनी जो वेन्स है जिनके अंदर ब्लड बहता है तो उनमें तो रक्त का थक्का नहीं जमता है। उनमें रक्त का थक्का नहीं जमने के कारण है हिपेरिन, ठीक है। जब हिपेरिन कई जगह पर अपने चोट लगती है और वो ऑक्सीजन के संपर्क में हिपेरिन आ जाता है तो अपना काम करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से थक्का जमता है। और वेन्स के अंदर वो जो हिपेरिन है वो प्रॉपर काम करता है, इसलिए थक्का नहीं जमता, ठीक है। हिपेरिन ध्यान रखना आप। विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। विटामिन की खोज किसने की थी? फंक ने।
वसा या कार्बनिक गोलकों में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? वसा या कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर घुलने वाले विटामिन कौन से होते हैं? ए, डी, ई, के। जो बी और सी विटामिन है वो नहीं घुलते हैं, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक यही है, जो बी सी होता है वो नहीं घुलता है, ध्यान रखना है। घुलने वाले विटामिन कौन कौन से? ए, डी, ई और के। नहीं घुलने वाले कौन से? विटामिन बी और सी। अगला क्वेश्चन, भौतिकी का पिता किसे बोलते हैं? फिजिक्स का फादर किसे बोलते हैं? तो न्यूटन को। न्यूटन को भौतिकी का पिता बोलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? जब कोई व्यक्ति चंद्रमा की सतह पर उतरता है तो उसके बाहर में क्या परिवर्तन होता है? अगर वो व्यक्ति चांद पर उतरता है तो उसके बाहर में क्या परिवर्तन आएगा? तो उसके बाहर में कमी हो जाएगी। उसके बाहर में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। उसका कारण क्या है? पृथ्वी पर जो गुरुत्वीय है उसका जो मान है वो अधिक है, उसकी वजह से पृथ्वी पर भार अधिक होता है, जबकि चंद्रमा पर भार में कमी हो जाएगी। बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण। किसी भी वस्तु का द्रव्यमान और त्वरण इन दोनों को गुणा कर लिया जाता है तो बल। ठीक है, बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर। जो पृथ्वी के ध्रुव है वहां पर जी का मान अधिक होगा। तो इसका उल्टा क्वेश्चन क्या बनता है? जी का मान सबसे कम कहाँ होता है? यानी गुरुत्वीय जो बल है उसका मान सबसे कम कहाँ पर होता है? तो विषुवत रेखा पर। जैसे जैसे अपन ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आते हैं जी का मान कम होता जाता है। ठीक है, तो जी का मान सबसे अधिक तो ध्रुवों पर होगा, गुरुत्वीय बल का सबसे अधिक मान तो ध्रुवों पर होगा, और गुरुत्वीय बल का सबसे कम मान कहाँ पर होगा? विषुवत रेखा पर। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? कि भाई ग्रह हैं जो गति करते हैं एक दूसरे पर, तो ये जो नियम है वो किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो केपलर ने। ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? केपलर ने। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने दिया था? तो न्यूटन ने। आपको पता है न्यूटन ने सेम नीचे क्यों गिरी उस पर गुरुत्वाकर्षण के नियम प्रतिपादित किए थे न्यूटन ने। और ग्रहों की गति से संबंधित नियम किस वैज्ञानिक ने दिए थे? केपलर ने। किसने? केपलर ने। अगला क्वेश्चन, वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही रिसने का कारण क्या है? अगर कोई वायुयान के अंदर यात्री बैठा है, उसके जेब में फाउंटेन पेन है, तो उसकी स्याही है वो रिसने लग जाएगी। उसका कारण क्या है? वायुमंडलीय दाब में कमी। जैसे जैसे वायुयान ऊपर जाता है तो वायुमंडलीय दाब में कमी आती है, जिसकी वजह से फाउंटेन पेन की जो स्याही है वो निकलना शुरू हो जाती है। पास्कल का नियम किससे संबंधित है? द्रव्य का दाब पर। यानी कोई भी पाइप के अंदर द्रव्य जो भित्ति पर दाब लगाता है उसके बारे में कोई नियम दिया गया था, जिसको पास्कल का नियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पास्कल का नियम। तो पास्कल का नियम किससे संबंधित है? द्रव्य के दाब से। दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो लेक्टोमीटर के द्वारा। लेक्टोमीटर के द्वारा दूध की शुद्धता की जांच की जाती है। ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस पदार्थ में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है, जबकि निर्वात में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? ठोस पदार्थ में। ध्वनि की तीव्रता किस यंत्र से मापते हैं? जैसे शुद्ध दूध होता है उसकी जो शुद्धता है उसको मापने के लिए लेक्टोमीटर काम में लेते हैं, वैसे ही ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का प्रयोग है वो ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए क्या मिलाते हैं? तो नमक। ठीक है, अगर किसी नमक के पानी को अपन अगर बर्फ के रूप में बनाते हैं तो वो साधारण पानी की तुलना में अधिक टाइम तक टिका रहेगा। तो बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं? नमक मिलाते हैं। कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है? यानी कितने डिग्री सेल्सियस ताप पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो जल होता है उसका घनत्व सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन, हमारे कान कितने हर्ट्ज तक की न्यूनतम आवृत्ति को सुन सकते हैं? तो हमारे कान जो होते हैं वो 20 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को आसानी से सुन सकते हैं। वोल्ट मीटर का प्रयोग परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच क्या मापने के लिए किया जाता है? विभवांतर। विभवांतर मापने के लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। अगर कोई परिपथ के अंदर दो बिंदु हैं उनके बीच के अंदर विभवांतर मापना है तो उसके लिए वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका? वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, परमाणु के 3 पार्ट होते हैं, उसमें प्रोटॉन जो होता है उसकी खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है आरबीसी का जीवन काल। और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है वो मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है। आपको कितना याद रहता है ये परखने के लिए वीडियो को यहीं पॉज करो और कमेंट बॉक्स में बताओ डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन कौन सी है? तो फाइब्रिनोजन। रक्त का थक्का जमाने के लिए आपको पता है विटामिन के सहयोग करता है, उसके साथ एक प्रोटीन भी काम आती है, वो कौन सी है? फाइब्रिनोजन। कौन सी? फाइब्रिनोजन। शरीर की मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन। प्रोटीन शरीर की मरम्मत के लिए आवश्यक है। आपको पता है जब आप जिम जाते हो तो आपका जिम ट्रेनर बोलता है अगर आप जिम करो तो आपको प्रॉपर प्रोटीन लेना होगा, क्योंकि आप जब जिम करोगे तो आपकी जो सेल्स होगी वो टूटेगी फूटेगी, उनकी मरम्मत के लिए क्या आवश्यक है? प्रोटीन आवश्यक है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश, इंपॉर्टेंट शब्द ये है, ध्यान रखना। चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? 1.28 सेकंड। ठीक है, 1.28 सेकंड में प्रकाश है वो
चंद्रमा से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आ जाता है। कोई व्यक्ति अपने से बड़ा प्रतिबिंब किस दर्पण में देख सकता है? अगर आप खुद से बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहते हो तो आप अवतल दर्पण में देखो। किसमें? अवतल दर्पण में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। बड़ा कौन सा होता है? उत्तल और अवतल में। उत्तल 3 शब्द का होता है, अवतल 4 शब्द का होता है। तो आप इससे जो भी आपका माइंड मैप है वो आप बना लेना। अगला क्वेश्चन, कार व बसों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का। कार व बसों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल का। किसका? उत्तल दर्पण का। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? तो फ्लेमिंग ने चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। क्या कि चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? फ्लेमिंग ने। चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? फ्लेमिंग ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? वो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, बता दीजिए किसने की है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। प्रोजिट्रॉन की खोज किसने की है? तो एडरसन ने। एडरसन ने प्रोजिट्रॉन की खोज की है। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की है। फोटोन की खोज किसने की है? तो आइंस्टीन ने फोटोन की खोज की है। फोटोन की खोज किसने की है? आइंस्टीन ने। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन का एंटीकण क्या है? जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका एंटीकण क्या है? तो प्रोजिट्रॉन। प्रोजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटीकण है और प्रोजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी, फोटोन की खोज आइंस्टीन ने की थी। अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? जर्मेनियम और सिलिकॉन है वो अर्धचालक पदार्थ हैं। अर्धचालक पदार्थ कौन से हैं? तो जर्मेनियम और सिलिकॉन जो है वो अर्धचालक पदार्थ हैं। सर्वप्रथम किसने बताया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? सबसे पहले ये चीज किसने बताई कि जो प्रकाश तरंगें होती हैं उनका विवर्तन होता है? तो ग्रेमाल्डी ने। ग्रेमाल्डी ने ये बताया था कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है, ठीक है। किसने? ग्रेमाल्डी ने। धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? तो जो धूप का चश्मा होता है उसकी क्षमता 0 डायोप्टर होती है। वो केवल धूप से बचाने के लिए बना होता है। तो धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है? 0 डायोप्टर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया था। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो ने। शुष्क सेल किसका बना होता है? जो ड्राई सेल होता है वो किसका बना होता है? जस्ते का। तो जो शुष्क सेल होता है वो जस्ते का बना होता है। विद्युत धारा एक कैसी राशि है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है। कैसी राशि? अदिश राशि। इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। विद्युत धारा एक कैसी राशि? अदिश राशि। अगर आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए क्लास रामबाण साबित होगी। अगला क्वेश्चन, बल किसका गुणनफल है? जो बल है वो किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। बल है वो किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल है बल। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का होना किसका नियम है? न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या बोलता है? अगर कोई क्रिया होगी तो उसके विपरीत में एक प्रतिक्रिया जरूर होगी। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होना कौन सा नियम है? तो न्यूटन का तृतीय नियम है। ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? ऊर्जा अदिश राशि है। विद्युत कैसी राशि भी मैंने आपको पढ़ाया था। विद्युत एक अदिश राशि, उसी प्रकार ऊर्जा भी एक अदिश राशि है। यदि m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से चल रही है तो गतिज ऊर्जा के ई कितनी होगी? तो 1/2 mv², ठीक है, 1/2 mv²। अगला क्वेश्चन, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण किस कारण से जड़कर गिर जाते हैं? जड़त्व के कारण। जड़त्व के कारण क्या होता है? जड़त्व का मतलब होता है कोई वस्तु जिस अवस्था में वो उसी अवस्था में रहनी चाहती है, ठीक है। ये है जड़त्व का नियम। इसी के कारण जब कंबल को अपन किसी डंडे से पीटते हैं तो धूल के कण जो होते हैं वो जड़कर अलग हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो कण तो उसी अवस्था में रहते हैं लेकिन रहना चाहते हैं, लेकिन जड़त्व के कारण, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल उसको अपनी ओर खींच लेता है और वो नीचे गिर जाते हैं। यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो उसका वेग कितना होगा? अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसका वेग 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगता है। ये जो न्यूटन का कौन सा नियम है? तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है। न्यूटन का तृतीय नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। अगर आप कोई क्रिया करोगे तो उसकी प्रतिक्रिया आपको जरूर मिलेगी। उसी प्रकार जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं तो जो बल आगे की ओर गोली को धकेलता है वही बल पीछे की ओर वापस जो चलाने वाला है उसको धक्का देता है, ठीक है। तो ये न्यूटन का तृतीय नियम है। निर्वात में किसी भी ऊंचाई से गिरने वाले पिंडों की चाल किस पर निर्भर करती है? तो उसके द्रव्यमान पर। अगर निर्वात से कोई वस्तु गिर रही है तो उसके अंदर जो भी बल लगेगा वो किस पर निर्भर करेगा? तो वो करेगा उसके द्रव्यमान पर, ठीक है, निर्वात के अंदर। न्यूटन के गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है? बल की। जो बल की परिभाषा है वो न्यूटन के गति के प्रथम नियम से मिलता है, ठीक है। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे, ठीक है। कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? 0 होगा। त्वरण 0 होगा अगर कोई पिंड एक समान वेग से गतिमान है, ठीक है। समान वेग इसके अंदर हाईलाइट कर देना, इंपॉर्टेंट है। कोई पिंड अगर एक समान वेग से गतिमान है तो उसमें त्वरण कितना होगा? तो 0 होगा। एसआई पद्धति में आवृत्ति का नया मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज है वो एसआई पद्धति के अंदर आवृत्ति का नया मात्रक है। एसआई पद्धति में विद्युत धारा का मूल मात्रक क्या है? एम्पियर। एसआई पद्धति में विद्युत धारा को एम्पियर से मापते हैं। एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के तुल्य है? प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी मापने की इकाई होती है। एक प्रकाश वर्ष के अंदर कितनी दूरी होती है? 9.46 × 105 मीटर या 9.46 ×
2 किलोमीटर। ठीक है, ध्यान रखना दोनों ही इंपॉर्टेंट इकाई है। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पार्सेक। पार्सेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, तो ये थी आज की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इसी श्रृंखला में मैं आपको जल्दी एक दूसरा पार्ट और दूंगा जिसके अंदर अपन 500 क्वेश्चन और अपन चर्चा करेंगे साइंस पर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैनल पर आपको जितने भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही मिलते हैं। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, सारे वीडियो को चेकआउट करो, देखो बहुत ही शानदार कंटेंट है। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। अगर आपको क्लास 1% भी यूजफुल लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे लिए एक अच्छा सा कमेंट करो। तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो। टेक केयर, जय हिंद।